दोस्तों, क्या बिहार से वाकई में कोई बड़ा सरप्राइज आने वाला है? क्या सच में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की कोई सीक्रेट मीटिंग, कोई गुप्त बैठक हो चुकी है? मैं बोलूंगी तो आप बोलेंगे कुमकुम तो बोलती रहती है। वैसे हमारे जैसे YouTube पत्रकारों पर हमेशा ये आरोप लगाए जाते हैं, हमारा मजाक उड़ाया जाता है कि हर दिन ये मोदी जी की सरकार गिरा देते हैं, किसी दिन भी खबर चला देते हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। पलटी वल्टी तो मारते नहीं है। चलिए भाई, हमारे जैसे YouTube पत्रकार तो गप हाँकते हैं, लेकिन आप न्यूज चैनल्स या बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के आर्टिकल्स पर तो विश्वास करेंगे। दोस्तों, जी न्यूज सहित अगर आप आज तक उठाएं, नवभारत टाइम्स उठाएं, ऐसे आर्टिकल्स इस वक्त भरे पड़े हैं जो इस बात की ओर साफ इशारा करते हैं कि जो बात हमारे जैसे यूट्यूबर पिछले कई दिनों से बोल रहे हैं, उस बात की तस्दीक हो रही है। बिहार में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी आहट दिल्ली तक सुनाई दे रही है, या फिर ये कह ले कि बिहार वाकई में ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में साल 2025, दिन ही कितने बचे हैं साल 2025 को, आने वाले 10-15 दिनों में कोई बड़ा सरप्राइज देने वाला है। और ये सरप्राइज यकीन मानिए इस बार केवल बिहार तक नहीं रहेगा, दिल्ली तक आएगा। क्यों? क्योंकि मोदी जी की राजनीतिक बैसाखियों में सबसे इंपॉर्टेंट बैसाखी तो है नीतीश कुमार। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जी न्यूज ने नीतीश और तेजस्वी की सीक्रेट मीटिंग को लेकर क्या छापा है, और साथ में क्या छापा है नीतीश कुमार के आने वाले सरप्राइज को लेकर। क्या वाकई में नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? और अगर ऐसा है तो वो कौन लोग हैं बड़े बड़े मीडिया संस्थान में काम करने वाले जो बिहार की राजनीति को बड़ी करीब से समझते हैं, उसके पीछे की वजह क्या बताते हैं? सबसे पहले मैं आपके सामने जी न्यूज का आर्टिकल रखती हूँ। देखिए दोस्तों, जी न्यूज ने आज ये आर्टिकल छापा है, नीतीश को भारत रत्न बीजेपी ने यूं ही नहीं मांग लिया, बिहार से अभी बड़ा सरप्राइज आने वाला है। हुआ ये दोस्तों कि गिरिराज सिंह सहित तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं बिहार के, उनकी बैठक बुलाई गई और बैठक के लिए उनको दिल्ली बुलाया गया। हालांकि दिल्ली में बैठक नहीं हुई, दिल्ली के आसपास कहीं बैठक हुई है, लेकिन बैठक जैसे ही खत्म हुई और वापस से गिरिराज सिंह बिहार गए तो उन्होंने एक बड़ा हैरान करने वाला, अचंभित करने वाला दावा कर दिया, मांग कर दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और नवीन पटनायक को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। वैसे भारत रत्न नीतीश कुमार को मिले, इसकी मांग सबसे पहले जेडीयू ने उठाई थी। जेडीयू चाहती है कि मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार को भारत रत्न मिल जाए, एक सम्मानजनक पद है जाहिर तौर पर। लेकिन गिरिराज सिंह की तरफ से जब ये बात आई तो हर कोई हैरान रह गया। गिरिराज सिंह तो बहुत गुड बुक्स में नहीं माने जाते हैं नीतीश कुमार के, और हमारे देश की राजनीति के लिए ये भी कहा जाता है दोस्तों कि भारत रत्न अगर किसी को दे दिया जाए तो एक तरह से आप मान लीजिए कि एक्टिव पॉलिटिक्स से उसका रिटायरमेंट हो गया है। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दो ऐसे नेता हैं जिनके एक्टिव पॉलिटिक्स से अगर रिटायरमेंट हो जाए तो सबसे ज्यादा खुश बीजेपी होगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों देखिए, जी न्यूज के इस खबर में ये भी छपा है, उधर तेजस्वी और नीतीश की सीक्रेट मुलाकात को इन्वर्टेड कॉमा में कोट किया हुआ है, क्योंकि इनके भी शायद सूत्री इनको बता रहे होंगे। अब तेजस्वी या नीतीश तो बाहर आकर बताएंगे नहीं कि हमारी सीक्रेट मुलाकात हो गई है। यहाँ पर देखिए ये लिखा गया है इस आर्टिकल में कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सीक्रेट मुलाकात हुई है, और इस सीक्रेट मुलाकात को लेकर लगातार पिछले कई दिनों से अटकलबाजी हो रही है। और जब से इस सीक्रेट मुलाकात की खबर आई है ना, तब से तेजस्वी यादव बड़े सॉफ्ट बयान देने लगे हैं नीतीश कुमार पर। हालांकि वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कुछ अधिकारियों और कुछ नेताओं का जमावड़ा हो गया और उन्होंने पूरी की पूरी जो नीतीश कुमार की ताकत थी उसको कैप्चर कर लिया है। लगातार तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि अमित शाह के इशारे पर बिहार की सरकार चल रही है। अमित शाह के अधिकारी और अमित शाह के करीबी नेता ही हैं जो बिहार की सरकार चला रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के कमजोर मुख्यमंत्री होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने अभी रिसेंटली ये भी कहा है कि उनको बड़ी फिक्र होती है नीतीश कुमार की, और उनको फिक्र होती है क्योंकि वो उनके पिता के दोस्त हैं और उन्होंने उनके साथ काम किया है, वो उनके बड़े हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ और आर्टिकल्स भी आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, और आज मैं केवल आर्टिकल्स पर इसीलिए बात करना चाहती हूँ ताकि सिर्फ हवाबाजी या लफबाजी आपको मेरी बात ना लगे। अभी ये सारे घटनाक्रम जब हो ही रहे थे तो अचानक बिहार के डिप्टी सीएम ने चौंका दिया। दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा। उन्होंने कल बड़ा हैरान करने वाला दावा कर दिया। विजय सिन्हा साहब तो कह रहे हैं कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब 2025 में बीजेपी सरकार बनाएगी बिहार में। सुन लीजिए, मैंने नहीं कहा है, बिहार के डिप्टी सीएम साहब खुद कह रहे हैं। मिशन अधूरा है, भाजपा की अपनी सरकार हो तभी सभी अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हालांकि विजय सिन्हा साहब जैसे ये बात बोलकर निकले, बवाल मच गया। 2025 में
बीजेपी के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं दूसरी ओर जेडीयू की तरफ से बैक टू बैक देखिए बाकायदा जेडीयू के ऑफिशियल सोशल मीडिया एक्स हैंडल से पोस्टर पर पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। 2025 के लिए नीतीश कुमार की दावेदारी आगे की जा रही है इस पोस्टर के जरिए। उसके बाद एनडीए कितना एकजुट है और उस एकजुट एनडीए में नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस तरह के पोस्टर लगातार जारी किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर जेडीयू बड़े डिसिप्लिन, बड़े अनुशासन तरीके से कह रहे कि नहीं नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। वहीं डिप्टी सीएम कल बोल गए कि 2025 में तो बीजेपी की सरकार है। भाई बीजेपी की सरकार बनेगी तो सीएम तो बीजेपी का बनेगा। आपने एक बार भी नहीं कहा कि एनडीए की सरकार बने तो अटल जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जैसे ही विजय सिन्हा की बात पर कंट्रोवर्सी हुई, विजय सिन्हा पलट गए और कहते नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन आप तो जानते हैं ना दोस्तों, हमारे देश में नेता ऐसे ही थोड़ी कोई बात बोल देते हैं। अब डिप्टी सीएम के लेवल का नेता कोई बात बोल रहे हैं तो फिर ऐसे थोड़ी है कि बस उन्होंने भाव में आके बोल दिया और एकदम जोश पैदा करने के लिए बोल दिया। दोस्तों ये बयान जिस दिन आया उसी दिन शाम तक एक और इम्पोर्टेंट खबर आ गई। क्या? आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान जो कि पूर्व में राजीव गांधी के टाइम पर कांग्रेस में रहे, फिर बीजेपी में आए, इस बीच बहुत सी पार्टियों में रहे आरिफ मोहम्मद खान। अब उन्हें बिहार का राज्यपाल बना दिया गया है। केरल से निकलकर उन्हें बिहार के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है। और आप हाल के 10 सालों का अगर घटनाक्रम देखें, चाहे जगदीप धनखड़ जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे या अलग अलग राज्यों के राज्यपाल हैं, अगर आप देखें दोस्तों तो राज्यपालों की जो भूमिका होती थी एक रस्म अदायगी की तरह, अब पिछले 10 सालों में इस तरह की भूमिका राज्यपालों की नहीं रही है। और आरिफ मोहम्मद खान साहब तो खाटी राजनीतिज्ञ हैं, वो कोई ब्यूरोक्रेट टाइप राज्यपाल नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आरिफ मोहम्मद खान दोस्तों उन चेहरों में से हैं जो हैं तो मुस्लिम लेकिन मोदी जी को काफी पसंद है। मोदी जी नहीं, संघ को भी काफी पसंद है। अमूमन संघ को ऐसे मुस्लिम चेहरे पसंद आते हैं जो गीता की बात करते हैं, जो राम की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि इस जमीन पर जो पैदा हुआ है वो सब हिंदू हैं। मतलब हिंदू अस्मिता को बहुत आगे बढ़ाने वाले मुसलमान आरएसएस को बहुत पसंद आते हैं। आरिफ मोहम्मद खान उनमें से एक है। और दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान इज अ वेरी लर्नड मैन। मतलब वो अपने धर्म को लेकर, इस्लाम को लेकर भी उनको बहुत जानकारी और बहुत वोकल है। वो अपने धर्म को लेकर जो भी विसंगतियां पाते हैं वो अपने धर्म में, उसको लेकर बहुत वोकल रहते हैं और यही उनकी ताकत है और यही चीज़ है जो आरएसएस और मोदी को पसंद है उनमें। और देखिए ये सब कुछ कब हुआ, उनको बिहार का राज्यपाल कब बनाया, जब बिहार के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि 2025 में तो सरकार बीजेपी की बन जाए तो अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों इन पूरे घटनाक्रम में जो सबसे इंपॉर्टेंट और गहनता से देखने और समझने की बात है वो है नीतीश कुमार की चुप्पी। अमूमन नीतीश कुमार चुप रहने वालों में से नहीं है। इस वक्त वो यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी यात्रा अलग अलग जिलों से होकर गुजर रही है और हर विधानसभा चुनाव में जाने से पहले वो यात्रा निकालते हैं ताकि वो एक तरह से रिपोर्ट कार्ड लेकर जाए कि देखिए आपके इलाके में हमने ये काम किया, आपके इलाके में हमने ये काम किया। लेकिन ये यात्रा निकालते वक्त भी नीतीश कुमार उतने वोकल नहीं है जितने अमूमन वो रहते हैं। और नीतीश कुमार जब भी चुप होते हैं ना, शांत होते हैं नीतीश कुमार, तब आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। नीतीश कुमार ने आज तक जब भी पलटी मारी है वो कुछ दिनों पहले शांत हो जाते हैं और नीतीश कुमार की शांति इसीलिए बीजेपी को ऑर्डर आ रही है। दोस्तों बीजेपी का आज से नहीं, एक लंबा सपना रहा है, पुराना सपना रहा है कि वो बिहार में अपना सीएम बनाए। जब से सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम थे तब से उसका सपना था, लेकिन ये कभी हो नहीं पाया। नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर बहुत ताकतवर रहे हैं। नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर अब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या उतने ताकतवर हैं? दोस्तों मैं लगातार इस बात को बोलती हूँ और ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। नीतीश कुमार बहुत लंबे वक्त से बिहार के सीएम हैं, चाहे इस पार्टी के साथ रहें या उस पार्टी के साथ रहें। उनको सीएम देखते देखते बिहार की एक पूरी जनरेशन पैदा हो गई है जो लालू के जंगल राज को नहीं जानती। उसने लालू के जंगल राज की केवल खबरें पढ़ी हैं, किससे सुने हैं माता पिता से। नीतीश कुमार को देखते देखते उस नई पीढ़ी में एक बोरियत, एक थकावट पैदा हो गई है। और ये बात न केवल आरजेडी तेजस्वी यादव जानते हैं बल्कि बीजेपी भी जानती है और बीजेपी इस मौके को भुनाना चाहती है। और उसी से जोड़कर आप देख लीजिए अमित शाह का वो बयान जो उन्होंने राहुल कंवल को इंटरव्यू में दिया था, ये कहते हुए कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक तय करेगी, दोनों पार्टियां बैठकर तय करेंगी कि सीएम कौन बनेगा। जब उनसे पूछा गया था कि क्या बिहार में भी आप महाराष्ट्र दोहराएंगे, हालांकि अब बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू साथ में चुनाव लड़ेगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन नेतृत्व तो एकनाथ शिंदे का भी था,
महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सीएम थे, तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था ना, लेकिन सीएम बने क्या एकनाथ शिंदे। अब हर कोई ये कह रहा है दोस्तों कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार शांत हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए भी ये इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं कि उम्र का तकाजा उनके साथ है, साथ में उनकी पार्टी काफी भाजपा में हो गई है और उनकी पार्टी के अंदर की टूट की संभावना आ सकती है अगर वो ऐसी पलटी मारने की कोई भी स्थिति पैदा करते हैं। लेकिन राजनीति में कुछ भी ना ब्लैक और व्हाइट नहीं होता है। कई बार राजनेता चुप इसलिए भी होता है कि वो सामने वाले को अपनी ताकत का एहसास करा सके, अपनी हैसियत बता सके। और नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत इतनी है दोस्तों कि अगर नीतीश कुमार 10 दिन और शांत रह गए ना तो बड़े बड़े नेताओं को दिल्ली से पटना जाना पड़ जाएगा हाथ जोड़कर उनको मनाने के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार की नाराजगी केंद्र में मोदी जी की कुर्सी हिला सकती है। कुल जमा बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों में बिहार की तरफ से आपको अलग अलग तरह की खबरें सुनने को मिलेंगी, अलग अलग तरह के बयान सुनने को मिलेंगे। और अंबेडकर के अपमान के मामले में बीजेपी जिस तरह से बैकफुट में है, हो सकता है नीतीश कुमार इसको भी भुनाने की कोशिश करे, और वो किस तरह से भुनाने की कोशिश करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या नीतीश कुमार इस स्थिति में है कि वो अब राजनीति के इस पड़ाव में आकर पलटी मारे, या फिर उनको पलटी मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? नीतीश कुमार केवल चुप रहकर और अपने दांव पे चलकर ही बीजेपी को इतना मजबूर कर सकते हैं कि वो बीजेपी जो लगातार बयानबाजी कर रही है कि भारत रत्न दे दो या 2025 में अपनी सरकार बना लो, उसको नीतीश कुमार केवल अपनी चुप्पी से ही सीधा कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।